हमारे हिमाचल के एक ऐसे देवता जिनके साथ चलते हैं कौतराशो बाण, जिन्होंने शिमला में अंग्रेजों की कैद से छुड़ाया था अपने हार वासियों को, जो नृत्य के इतने शौकीन हैं कि जब इनके देवव्रत को नचाया जाता है तो देवता महाराज नृत्य में मगन होकर घंटों घंटों तक बस नाचते रहते हैं। और यदि उनके इन आनंदमय क्षणों में कोई रुकावट आ जाती है तो देवता महाराज जी का रथ कुपित हो उठता है और तेज गति से इधर उधर भागने लगता है। हिमाचल की देव संस्कृति को प्रस्तुत करते हुए आज इस श्रृंखला में मैं जानकारी प्रस्तुत कर रही हूँ देवता श्री मूल गी नाग जी महाराज सरई जी के विषय में, जिन्हें माना जाता है शेष नाग का अवतार। देवभूमि हिमाचल में अनेकों देवी देवताओं का वास स्थान है। ऐसे ही हिमाचल मंडी की प्राचीन रियासत सुकेत की प्रथम राजधानी पांगणा के सरही गांव में विराजमान है देवता श्री मूल गी नाग जी महाराज। सरही के कल्होण नामक स्थान पर जहां एक तरफ देवता महाराज जी का प्राकट्य पिंडी रूप में हुआ था, वहीं सरही गांव में मेहरे के रूप में भी एक गेहूं के भंडार में देवता महाराज जी का प्राकट्य हुआ था। जनश्रुतियों के आधार पर कहते हैं महाभारत युद्ध के बाद शेष रूपी बलराम को श्री कृष्ण भगवान ने चिरंजीवी होने के साथ साथ कलयुग में शासन करने का वरदान दिया था। द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग का आगमन हो रहा था। कहते हैं देवता महाराज जी ने नाग रूप धारण किया और वो अपने लिए एक उपयुक्त स्थान की तलाश में हिमाचल मंडी आए। शिकारी होते हुए देवता महाराज सुकेत पहुंचे। तत्पश्चात उनका आगमन होता है जाच भयानक क्षेत्र में, जहां पर मरेच्छों का आतंक चरम सीमा पर फैला था। देवता महाराज जी ने समस्त मरेच्छों का अंत करके उनको एक शिला के नीचे दबा दिया। वो शिला आज भी उस स्थान पर मौजूद है। आज भी देवता महाराज जब उस क्षेत्र में उस स्थान पर जाते हैं तो उसी शिला पर वो विराजमान होते हैं। इस प्रकार जाच भयाना देवता महाराज जी की जेठी हार बनी। उसके साथ ही एक जौहर गढ़ है जहां पर देवता महाराज जी ने विश्राम किया था। तत्पश्चात देवता महाराज सरई के कल्होण नामक स्थान पर आते हैं और वहां का सुंदर निर्मल स्वच्छ वातावरण देखकर वो इतना प्रसन्न होते हैं कि उन्होंने सदा सदा के लिए वहीं पर वास करने का निश्चय किया। और अब समय आता है देवता महाराज जी के प्राकट्य का। सरई के कल्होण नामक स्थान पर देवता महाराज जी का प्राकट्य एक पिंडी रूप में होता है। काफी समय के पश्चात वहां पर कुम्हार समुदाय की 60 टोली ने वास किया। उनके पास गाय हुआ करती थी जो प्रतिदिन उसी स्थान पर चरने के लिए जाया करती थी जहां पर देवता महाराज जी का प्राकट्य पिंडी रूप में हुआ था। गाय पिंडी के पास जाती थी और स्वतः ही अपना दूध प्रवाहित करना शुरू कर देती थी। कुम्हार लोग जब अपनी गाय का दूध निकालने लगते तो वो दूध ही नहीं देती थी और अब रोज रोज ऐसा होने लगा था। एक दिन कुम्हार स्त्री देखती है कि उसकी गाय किसी विशेष स्थान पर जा रही है और स्वतः ही अपना दूध प्रवाहित कर रही है। समीप जाकर जब उसने देखा तो वो देखती है कि वहां पर एक पिंडी है और उस पिंडी के ऊपर उसकी गाय ने दूध प्रवाहित किया है। ये देखकर वो अत्यंत क्रोधित होती है। वो सोचती है कि ये कोई नकारात्मक शक्ति है जो मेरी गाय का दूध रोज रोज पी जाती है। उसके पास एक दराटी थी जिसका प्रहार उसने उस पिंडी पर किया। तुरंत ही उसने इस सारी घटना का वर्णन वहां पर उपस्थित सभी लोगों से किया। बहुत से लोग वहां पर एकत्रित हुए और बहुत से लोगों ने उस पिंडी पर प्रहार किए और उनके प्रहारों के निशान आज भी देवता महाराज जी की उस दिव्य पिंडी के ऊपर देखे जा सकते हैं। कहते हैं क्रोध में आकर कुम्हार समुदाय के उन लोगों ने उस गाय को भी मार दिया। इसके बाद देवता महाराज अत्यंत क्रोधित हुए थे और उन्होंने 60 टोली कुम्हारों का समूल विनाश कर दिया था और मिट्टी के बर्तनों का भी त्याग कर दिया था। इसीलिए आज तक देवता महाराज जी के भोग के लिए मिट्टी के बर्तन का घी नहीं लगता है। काफी समय के पश्चात देवता महाराज जी ने 60 टोली कोलवंश को उस स्थान पर बसाया और उन्हें अपनी सर्वप्रिय हार घोषित किया। साथ ही उस समय सरई गांव में ठाकुरों का वास हुआ करता था। सरई ठकुराई में एक दिन गेहूं के भंडार के ढेर में देवता महाराज जी के दिव्य मेहरे का प्राकट्य हुआ। देवता महाराज छाया के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अपना परिचय देकर देव श्रद्धालुओं को ये आदेश दिए कि वो उनके मूल स्थान में मंदिर का निर्माण करें और एक निश्चित स्थान पर कोठी का निर्माण करें। आदेशानुसार देव श्रद्धालुओं ने मूल स्थान कल्होण में उनके लिए मंदिर का निर्माण किया और उनकी दिव्य पिंडी को उस मंदिर में स्थापित किया। देवता महाराज जी के मूल स्थान कल्होण में उनके साथ प्रत्यक्ष रूप से अनेकों गण प्रतिपल विद्यमान रहते हैं। ऐसा माना जाता है मंदिर के आसपास जो देवदार के वृक्ष हैं उन वृक्षों में उनके गणों का वास रहता है। इसके साथ वहां पर एक छोटा सा देवरू भी है जहां पर श्री विग्रह भी स्थापित है। देवता महाराज जी के मुख्य गण रक्षेता जी महाराज हैं जो बाकी गणों के अध्यक्ष हैं और देवता महाराज जी के वजीर हैं। उनके कनिष्ठ मंत्री देव मशाणु हैं जो देवता महाराज जी के साथ पंची करके फैसला देते हैं। प्रभु जी महाराज के एक गण ऐसे भी हैं जो छाया के रूप में जब प्रकट होते हैं तो विषैला कंटीला पौधा खा जाते हैं, लेकिन जिसके अंदर वो छाया के रूप में प्रकट होते हैं उस इंसान को उस विष का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा ये देवी शक्तियां प्रभु जी महाराज के साथ विद्यमान रहती हैं। देवता श्री गी नाग जी महाराज के पास सुकेत का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र समूह है। इसमें 9 नगारे, 8 ढोल,
8 करनाले, 2 रणसिंगे, शहनाई, गुज्जू, कावली, भाना आदि वाद्य यंत्र शामिल हैं और श्रेष्ठ बजंत्री हैं। प्रभु जी महाराज नृत्य के बहुत शौकीन हैं। उनकी नृत्य देव कला पूरे क्षेत्र भर में प्रसिद्ध है। दिव्य देवधुन और शहनाइयों पर जब उनका देवरथ नचाया जाता है तो देवता महाराज घंटों घंटों तक नृत्य में मगन होकर बस नाचते रहते हैं। इस समय इनके मुख्य गुर हाथ में चंवर लेके देवरथ के साथ नाचते हैं और उनके कुछ बाण देवजोगणु, देवझोर और माता भीमा काली छाया के रूप में प्रकट होते हैं और इन अलौकिक क्षणों में वो भी देवता महाराज जी के साथ नृत्य करते हैं। इस भव्य नजारे को देखने के लिए दूर दूर से देव श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं और इन अलौकिक क्षणों का आनंद लेते हैं। लेकिन यदि देवता महाराज अपने नृत्य में मगन हो और उनके इन आनंदमय क्षणों में कोई विघ्न, कोई रुकावट आ जाए तो वो अत्यंत क्रोधित हो उठते हैं। उनका रथ एकदम कुपित हो जाता है और तेज गति से इधर उधर भागने लगता है। देवता महाराज थोड़े क्रोधी स्वभाव के देवता हैं और उन्हें अनुशासन प्रिय है, नियमों में रहना पसंद है। इसीलिए उनका हर कार्य विधि विधान से नियमों में रहकर किया जाता है। यदि कोई उनके नियमों का उल्लंघन करता है तो उन्हें प्रभु जी महाराज दंडित भी करते हैं। इसके अलावा देवता महाराज बहुत दयालु भी हैं। सच्ची घटना पर आधारित कहते हैं, एक बार शिमला में अंग्रेजों ने देवता महाराज जी की जेठी हार भ्याना के कुछ लोगों को बंदी बनाया और उन्हें काल कोठरी में डाल दिया। अंग्रेज अपने कैदियों को कड़ी से कड़ी सजा दिया करते थे। वो उनके शरीर के बाल निकालते थे और गर्म तेल की कढ़ाई के ऊपर उनको उल्टा टंगाकर उनके शरीर से एक तेलीय पदार्थ निकालते थे जिसका वो व्यापार किया करते थे। भ्याना क्षेत्र के लोगों को जब काल कोठरी में बंद किया गया, उनके शरीर के बाल निकाले गए तो भय के मारे उन्होंने अपने इष्ट देव को स्मरण किया और अपने बचने की गुहार लगाई। देवता महाराज जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और अपने बाण, काल कोठरी बाण को उस स्थान पर भेजा जिसने वहां पर अंग्रेजी सैनिकों को मूर्छित किया और देवता महाराज जी के हार वासियों को उस स्थान से सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंचाया। इससे देवता महाराज जी के देव श्रद्धालु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवता महाराज जी का सम्मान करते हुए उनके लिए समर्पित अपने क्षेत्र में प्रतिवर्ष जातर का आयोजन करने का निश्चय किया। ये परंपरा आज भी चलती आ रही है। हर साल ज्येष्ठ मास के 4 से 5 परविष्टे को देवता महाराज अपने रथ छत्र सहित पूरे लाव लश्कर के साथ जाच भ्याना क्षेत्र में पहुंचते हैं और देव श्रद्धालुओं को अपना आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा देवता महाराज जी के शाना, काटल और जरल नामक स्थान पर भी मुख्य मंदिर है। इन स्थानों पर भी देवता महाराज हर वर्ष इन विशेष तिथियों में रथ में विराजमान होकर पहुंचते हैं और देव श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं। देवता महाराज जी के लिए समर्पित इन 3 स्थानों पर मेले का आयोजन भी किया जाता है। मेले में देवता महाराज पूरे लाव लश्कर के साथ बहुत से देव श्रद्धालुओं के साथ पहुंचते हैं और मेले की शोभा में 4 चांद लगाते हैं। इस प्रकार देवता श्री मूल घी नागजी महाराज सराई थोड़े क्रोधी स्वभाव के हैं लेकिन बहुत दयालु हैं। जो भी देवता महाराज जी में अपनी सच्ची आस्था रखता है, प्रभु जी महाराज सदैव उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। मेरे द्वारा किए गए इस प्रयास में आज यदि मुझसे कोई त्रुटि होती है तो मुझे क्षमा करें और यदि ये जानकारी आपको ठीक लगती है तो देव संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु मेरी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सराई में देवता महाराज जी की कोठी का निर्माण 8 वर्षों बाद पूरा हो चुका है। 30-31 मई को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा है। आप सभी आमंत्रित हैं। जय श्री देव मूल घी नागजी महाराज सराई। धन्यवाद।